अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये हमारा टेंसेस चल रहा था और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पे बात कर लेते हैं। बोर्ड मेंटेन करा हुआ है, लेफ्ट साइड पे आए, आपके राइट साइड पे आएगा। यूजेस देख लें। प्रेजेंट परफेक्ट पहले वैसे बात कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यूज कहाँ होता है टेंसेस में। वैसे तो इस पे है प्रेजेंट लिखा हुआ, लेकिन ये जो टेंस है ना, ये डील करता है माजी में शुरू हुए हुए काम पे। यानी कि जो भी काम, जो भी सेंटेंस आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस के, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, वो सेंटेंस शुरू कब होगा? माजी में। खत्म कब होगा? प्रेजेंट में आकर। तो नॉर्मली ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ठीक है, तीन मैंने लिखे हुए सेंटेंस की यूजेस, तीनों देख लेते हैं। आ जाए फिर एग्जाम्पल। पहला यूज क्या है? टू ऐड सिग्निफिकेंस टू अ कंप्लीटेड एक्शन। जो काम पूरा हो चुका हो। काम कब शुरू हुआ होगा? माजी में। खत्म कब हुआ? अभी हुआ है। अभी से कितना पहले? कुछ वक्त पहले। बिल्कुल, यानी कि काम देखा जाए तो वो कंप्लीट माजी के अंदर होगा, लेकिन आप वो इतने प्रेजेंट के करीब हुआ होगा कि आप उसको बोलो कि नहीं ये बिल्कुल अभी कंप्लीट हुआ है। एक मिसाल दे देता हूँ। हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, अक्सर टीचर पूछते हैं कि आपका काम हो गया क्या? तो आप लोग क्या बोलते हो? आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, आप यानी कि हाथ खड़ा करते हो और आप क्या बोलते हो? आई हैव डन माई वर्क। और आप कब बोलते हो? जैसे आपका काम हुआ कंप्लीट, आप वैसे ही हाथ ऊपर खड़ा कर लेते हो क्या? आई हैव डन माई वर्क। तो ये इतने जो माजी के काम चाहते हैं ना, उसको फिर आप प्रेजेंट के ही अंदर काउंट कर लेते हो। पहला, टू ऐड सिग्निफिकेंस टू अ कंप्लीटेड एक्शन। वो काम जो कि हो चुका हो, वो एक्शन जो हो चुका हो, या ऑनगोइंग एक्शन जो कि हो चुका है, लेकिन आपने उसके अंदर सिग्निफिकेंस ऐड करनी है। मिसाल, टॉम हैज किल्ड द जेरी आएगा यहाँ पर आएगा द जेरी, क्योंकि टॉम एंड जेरी के अंदर एक ही जेरी है। या यूं समझ ले कि जितना हमें पता टॉम एंड जेरी, उसमें एक ही जेरी है। अगर बहुत सारे जेरी होते तो मैं आज जेरी कर लेता, लेकिन यहाँ पे एक इस मखसूस जेरी की बात कर रहे हैं। आप सबको पता है कौन सा जेरी, तो यहाँ पे द जेरी यूज कर रहा हूँ। आर्टिकल का डिफरेंस है डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल का। सही है, टॉम हैज किल्ड द जेरी। अच्छा, ये या तो अगर आप नॉर्मली बोल रहे हो तो ये फुल स्टॉप पर आएगा, लेकिन अगर आप एक्सप्रेशन पे बोल रहे हो ना, अगर आप एक एक्सप्रेशन के साथ बोल रहे हो तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगी, जो कि होता है उल्टा आई। इसे उल्टा आई भी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, मैंने ये नोट करा है। तो ये इस तरह हो सकता है। सही है, पहला हमारा यूज हो गया है। दूसरा यूज देखते हैं। एन, ये ए एन है। एन 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 अनकम्प्लीटेड एक्शन दैट विल फिनिश। कोई भी ऐसा काम जो कि शुरू तो हो गया माजी में, जो कि शुरू हुआ है लेकिन अब तक खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म होगा या अभी चल रहा है। तो आई हैव नॉट फिनिश माई पेपर। मिसाल के तौर पे आप एग्जाम दे रहे हो, आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। जब एग्जामिनर इन्विजिलेटर जब आपका आके पेपर लेने लग जाता है, या वो बोलता है बच्चों 5 मिनट बाकी हैं, चलो पेपर दे दो अपने अपने। सही है, तो आप क्या बोलते हो? सर मेरा पेपर नहीं हुआ अभी तक, सर मेरा पेपर नहीं हुआ। आई हैव नॉट फिनिश माई वर्क, आई हैव नॉट फिनिश माई पेपर, आई हैव नॉट फिनिश माई एग्जामिनेशंस। सही है, तो आप इस तरह बोलते हो। ये नीचे एग्जाम्पल देख लो, आई हैव नॉट फिनिश माई पेपर। तीसरा, बच्चों अब तीसरा वाला देख लो। तीसरा क्या है? एन ऑनगोइंग एक्शन दैट हैव फिनिश, यानी कि इसका बिल्कुल अपोजिट है ये। दूसरे वाले के अंदर अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो ना, तीसरे में आप उसका पॉजिटिव बना लो, तीसरा आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। वहां पे क्या था? पेपर। यहाँ पे क्या है? होमवर्क। ये नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये पॉजिटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। एक और, लेकिन यहाँ पे देखें, द प्रोफेसर हैव टॉट फॉर 2 डिकेड। डिकेड होता है DECAD। डिकेड होता है 10 साल। सही है, तो 2 डिकेड क्या? द प्रोफेसर हैव टॉट फॉर 2 डिकेड। यहाँ पे देखें, एन ऑनगोइंग एक्शन दैट हैव फिनिश, दैट हैव कंप्लीटेड या दैट हैज फिनिश। तो प्रोफेसर 20 साल से पढ़ा रहे हैं। अगर आप इसमें देखें तो उन्हें 20 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। आगे कितना पढ़ाएंगे वो एक आगे अलग बात है। तो इसके मैंने ये 3 लिखे हैं, एक दो इसके अंदर और आ सकते हैं यूजेस, लेकिन इसमें मोस्टली वो सेंटेंसेस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो कि आप माजी में किसी आपने कोई काम शुरू करा हो और
प्रेजेंट में आके वो खत्म हो गया हो। नॉर्मली इसके अंदर वही सेंटेंस आते हैं, आने को बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे कर रहे हैं तो इतना ही रखें यहाँ पर। इसके ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। देख लें, इसमें दो वर्ब है, हैज या हैव। मैंने दोनों को एचवी के तौर पे लिखा है स्ट्रक्चर के अंदर। हैज किस किस के साथ आएगा? सारे सिंगुलर नाउन के साथ, सारे सिंगुलर प्रोनाउन के साथ या सिंगुलर नेम के साथ। ही, शी, इट, ये तीनों सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये तीनों। और सिंगुलर नेम मैंने आगे लिखा है, अली, अब्बास, कोई भी एक नाम आ रहा है उसके साथ। हैव, आई, वी, यू, दे, या एक से ज्यादा नाम मैंने लिखा नहीं है वहां पर, या एक से ज्यादा नाम वो आएगा। ठीक है, आगे ये इसके हेल्पिंग वर्ब हो गए। अब आगे आ जाते हैं स्ट्रक्चर पर। बीच में मैंने एक चीज और लिखी हुई है, ये भी बता देता हूं आपको पहले। एक जगह पे आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करना, कुछ भी हो जाए आपने यूज नहीं करना। कहां पर? जहां पे आपका टाइम डेफिनेट है ना, जहां पे आपको एग्जैक्टली टाइम पता है, वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करोगे। वहां पे आप क्या यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट यूज करोगे। सेंटेंस देखें, आई हैव गॉन फॉर अ वॉक, कर लें यहाँ पे, फॉर अ वॉक ऑन ट्यूसडे। ये आपको बता रहा है कि मैं ट्यूसडे के दिन मैं वॉक के लिए गया था। सही है। ये अगर आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर बनाते हो तो गलत बनाओगे, ये आप नहीं बना सकते। इनडेफिनेट टाइम होता है ना, आपको टाइम नहीं पता एग्जैक्टली, आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता है कि आप कब गए थे, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करोगे। यहाँ पर आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? पास्ट इंडेफिनिट यूज करोगे। आई वेंट फॉर अ वॉक ऑन ट्यूसडे। तो ये एक चीज है जो कि एहतियात करनी है, आपने यूज नहीं करनी। लेकिन आपके लेवल पे क्या आएगा? आपको सेंटेंसेस चेंज करने होंगे। अगर वो आपको डू एज डायरेक्टेड के अंदर क्या देगा, आपको उसने दे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दे दिया, वो आपको बोलेगा आप इसे पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में चेंज कर दें। या तो वो ये कर लेगा कि उसने आपको नेगेटिव सेंटेंस दे दिया, वो आपको बोलेगा इसे इंट्रोगेटिव के अंदर चेंज कर दे, या सेम इंट्रोगेटिव दे दिया अफर्मेटिव में चेंज कर दे। थोड़ा सा हाई, अगर वो थोड़ा सा ज्यादा कर ले तो वो आपको ये कर लेगा, वो आपको दे देगा। मिसाल के तौर पे उसने आपको सेंटेंस दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव, सही है। और वो आपको बोलेगा इसे आप बना दो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव। यानी कि आपको इन तीन अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी चेंज करना है, साथ में टेंस भी चेंज करना है। अभी उसकी मर्जी है वो आपसे टेंस चेंज करवाए या आपसे अफर्मेटिव नेगेटिव के अंदर लेकर आए। आखिरी चीज स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर लेक्चर एंड करते हैं। स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, सबसे पहला आपका आएगा अफर्मेटिव के अंदर सबसे ऊपर क्या आएगा? सबसे पहला आपका आएगा सब्जेक्ट। आपको पता है सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है? ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, आई, वी, यू, दे, या मल्टीपल या प्लूरल नेम, या एक से ज्यादा नेम। सबसे पहले आपका आ गया वहां पे स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपका सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर ही, शी, इट या सिमिलर नेम है तो आपका हैज आएगा। अगर आई, वी, यू, दे या आपका एक से ज्यादा नाम आ रहा है तो आपका हैव आएगा। फिर आपकी आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जितने भी परफेक्ट के सेंटेंसेस बनेंगे ना, उन सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। सही है। जितने भी परफेक्ट सेंटेंसेस बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा है? प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट है? आप पहचानोगे हेल्पिंग वर्ब से या ऑक्सिलरी वर्ब से। ठीक है। एक सेंटेंस एक ने वही बनाया हुआ है, दे हैव फिनिश माय वर्क, उन्होंने मेरा काम कंप्लीट कर लिया है। नेगेटिव देख लें, सेम स्ट्रक्चर है, फर्क क्या आएगा? नॉट का। नॉट कहां पर आ रहा है? थर्ड फॉर्म से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। दे हैव नॉट फिनिश्ड माय वर्क, सेम चीज है। मैंने क्या करा? मैंने थर्ड फॉर्म वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। इंट्रोगेटिव के अंदर देख लें, सबसे पहले आपका क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। जो आपका सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से आएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? दे था, तो क्या आ रहा है? हैव। अगर यहाँ पे ही, शी, इट या सिमिलर नेम होता तो क्या आता? हैज। हैव दे फिनिश्ड माय वर्क, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ जाए देखते हैं। बोर्ड आप कॉपी कर ले अगर आपको करना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सिंस और फॉर के बारे में लिखा हुआ है, और सबसे आखिरी में हेल्पिंग वर्ब और यूजेस। सबसे पहले आ जाए हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। इसके अंदर जो आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे
वो है हैज बीन और हैव बीन। सेम जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर थे हैज और हैव, यहाँ पे फर्क है खाली बीन का, दोनों के आगे बीन लगेंगे, हैज बीन और हैव बीन। और सेम तरह हमारे प्रोनाउन भी जाएंगे, ही शी इट हैज के साथ आएंगे, आई वी यू दे हैव के साथ आएंगे, सिंगुलर नेम हैज के साथ आएंगे, और सिंगुलर से अगर एक से ज्यादा है मल्टीपल है तो वो हैव के साथ आएंगे। यूजेस देख लें। अच्छा पहले बात यूज से पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सेंटेंस कौन सा आते हैं। वो काम जो कभी भी शुरू हुआ माजी में या प्रेजेंट के अंदर और लगातार चल रहा है, सही है, लगातार चल रहा है, तो वो सारे काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के आएंगे। अभी शुरू हुआ हो या माजी में, थोड़ा सा माजी में शुरू हुआ और अब तक हो रहा हो, जब आप बात कर रहे हो तो भी हो रहा हो या तब खत्म हो गया हो, यानी कि जब लगातार होगा ना काम माजी के अंदर तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर ले जाओगे। यहाँ पे देखो एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, माजी में काम शुरू हुआ, एंड स्टिल कंटिन्यूस, माजी में काम शुरू हुआ और करंटली भी चल रहा हो। आगे डायनेमिक लिखा हुआ है, यानी कि एक्शन वर्ब के साथ ये यूज होगा, स्टैटिक वर्ब पे नहीं बनते ये वाले सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, आई हैव बीन पेंटिंग द हाउस फॉर 5 आवर्स, मैं 5 घंटे से घर को पेंट कर रहा हूँ। दूसरा देख लो, एक्शन दैट हैव रिसेंटली स्टॉप, बिल्कुल अभी अभी प्रेजेंट के अंदर जो कि काम खत्म हो गया हो। एक ये देख लें कि थोड़ा सा शायद आपको समझ ना आए लेकिन कोशिश करें, आई हैव बीन वर्किंग इन द गार्डन, आई हैव बीन वर्किंग इन द गार्डन। मिसाल के तौर पे आप रात में घर पर आए, आपके अम्मा अब्बा या भाई बहन ने किसी से भी पूछा कहाँ थे पूरा दिन, तो आप इस तरह जवाब दे सकते हो, आई हैव बीन वर्किंग इन द गार्डन। आप जब ये बात बोल रहे हो ना तो उस वक्त आप काम नहीं कर रहे, लेकिन आप पूरे दिन लगातार वो काम कर रहे थे, ठीक है। तो इसके खाली ये दो यूज होंगे, अगर आपको दूसरा यूज समझना है तो कोई इशू नहीं है, आपके लेवल पर खाली पहला वाला यूज होता है, माजी में कोई भी काम शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में आ गया तो चल रहा हो या खत्म हो गया हो। सिंस और फॉर देख लेते हैं, जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस बनेंगे और जितने भी परफेक्ट के सेंटेंसेस बनते हैं उसमें सिंस और फॉर यूज हो सकता है। सिंस कहां पे यूज करोगे, जहां पे तुम्हारे पास डेफिनेट टाइम दिया हुआ होगा। डेफिनेट टाइम से मतलब क्या है, काम कब शुरू हुआ था और कहां पे जाके खत्म हुआ, तुम्हें दोनों टाइम पीरियड पता हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर 5 आवर्स, कौन से 5 घंटे, दिन के कौन से 5 घंटे तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हें ड्यूरेशन पता है कि 5 घंटे का है, लेकिन ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन से 5 घंटे, 12 से 5, 2 से 7 या 6 से 11, कौन से वाले 5 घंटे आपको ये नहीं पता, तो यहाँ पे फॉर यूज करा है। अगर आपको इस तरह एग्जैक्टली टाइम पीरियड पता होता ना तो आप यहाँ पे यूज करते हैं सिंस। अगर आपको टाइम पीरियड इस तरह नहीं पता तो आप यूज करोगे फॉर, अगर आपको पता है टाइम पीरियड तो आप यूज करोगे सिंस। सिंस में डेफिनेट टाइम लिखा हुआ है, डेफिनेट टाइम का मतलब ये कि आपको एग्जैक्टली टाइम पीरियड पता है, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। फॉर के अंदर आपको टाइम पता होता है कितना लगा, ये नहीं पता होता कब से कब तक का लगा, ठीक है। आखिरी में स्ट्रक्चर देख ले, स्ट्रक्चर में अच्छा स्ट्रक्चर से पहले आप ये देख ले, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपके पास, हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, फोर्थ। तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस में वर्ब की फॉर्म यूज होती है फोर्थ। स्ट्रक्चर देखें, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट हैज या हैव में से कोई एक आएगा और प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन। अच्छा अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले मैं लिखता था, अब मैं यहाँ पे बाकायदा लिख रहा हूँ कि कौन सा आएगा। रीजन उसका ये है कि यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के 2 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर। पहले अब से पहले जितने भी आपके सेंटेंसेस थे उन सब में एक ही वर्ड आता था हेल्पिंग वर्ब का, तो इस तरह लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव में से कोई एक प्लस नॉट प्लस बीन, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और नॉट भी आ गया। उसके बाद क्या बचा, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैज या हैव सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। वर्ब से पहले आपका पूरा हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इंट्रो नेगेटिव बना रहे होते ना आप, तो यहाँ पे आप नॉट लगाते बीन से पहले, हैव आई नॉट बीन,
सही है। यहाँ पे जैसे नीचे देखें हैव आई बीन है तो ये हो जाता है इंट्रो नेगेटिव में हैव आई नॉट बीन। बैक आ जाए, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखें, हैज या हैव में से कोई एक आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद आप है बीन के बाद आपके वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस या तो आप जो एग्जाम्पल के अंदर आपके सेंटेंस है आप उनके भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो ये वाले भी देख लो, खाली समझाने के लिए है ये। आई हैव बीन कंप्लीटिंग, देखो आई सब्जेक्ट आ गया, हैज या हैव में से आई तो इसलिए आपका हैव आया। बीन कंप्लीटिंग माई वर्क सिंस 5 o'clock। नेगेटिव देखें, नेगेटिव के अंदर क्या आएगा, आई हैव नॉट, फिर आएगा बीन कंप्लीटिंग माई वर्क सिंस 5 o'clock। आखिरी में इंट्रोगेटिव हैव आई बीन कंप्लीटिंग माई वर्क सिंस 5 o'clock। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फॉर लगाता, अगर मैं सिंस 5 बजे से अब तक काम कर रहा हूँ, अभी का टाइम मुझे नहीं पता। मिसाल ले लें, आप रात में बैठे हुए तो ये आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन अभी 5 ही नहीं बजे, तो आप अगर ये सेंटेंस बोल रहे हो तो ये सुबह का टाइम आ जाएगा कि आप सुबह 5 बजे से अब तक आप काम कंप्लीट कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ फॉर के लिए, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, नोट करिएगा, सपोज कर लें आप 2 दिन से आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं, कोई भी काम है, आप स्कूल का नहीं, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको आपको 2, 3, 4 दिन लग चुके हैं या 1 महीना हो गया आपको, सही है। फॉर 1 month, फॉर 2 month, फॉर 5 month। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने अलग अलग महीने लिखे हैं। यहाँ पे अफर्मेटिव में मैंने 1 महीने लिखा है, नेगेटिव में मैंने 2 महीने लिखे हैं, इंट्रोगेटिव के अंदर मैंने 5 महीने लिखे हैं। रीजन, क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर यूज कर रहा हूँ तो इंडेफिनिट टाइम पीरियड है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन से महीने में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और साल के कौन से महीनों में काम कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 1 महीना लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 5 लिख दिए। अगर मुझे ये पता होता है कौन से 5 महीने हैं, मिसाल के तौर पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने होते हैं, अगर मैंने 5 महीने का लिखता आई हैव बीन कंप्लीटिंग माई वर्क सिंस जनवरी, और अभी क्या है, अभी जो भी महीना है, तो फिर मैं इस तरह यहाँ पे सिंस यूज कर सकता था। लेकिन मुझे एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता, मुझे टाइम पीरियड का फ्रेम नहीं पता कि कौन से वक्त शुरू और कौन सा वक्त आ चुका है, तो मैं फॉर यूज कर रहा हूँ। अगर आपको ना समझ आए तो आप बता दिएगा इस चीज़ पर डिटेल में, फिर एक और वीडियो बना के इस पर डिटेल में बात कर लेंगे। यहाँ पे हमारा लेक्चर क्लोज होता है। यहाँ पे हमारे 4 हो गए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो चुका है। अगले जो सेंटेंसेस बनाए, अगले जो टेंसेस करेंगे वो होंगे पास्ट के। अल्लाह हाफिज, आज के लिए इतना ही है। Thanks for watching.